ओके बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें अगर मेरे पास कहीं पे भी लिखा हुआ है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस a, तो इस लॉग के डिफाइन होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसमें से अगर कोई भी कंडीशन वैलिड नहीं है तो वो लॉग डिफाइन नहीं होगा। लॉग डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये होना मस्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे भी ए का दो केस बनता है। सबसे पहला केस 1 तब बनता है जब ए तुम्हारा 0 से लेकर 1 के बीच में हो जाए, और दूसरा केस तब होता है जब ये तुम्हारा 1 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में log x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसके बीच में log x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसके पहले वाला वीडियो में हम सब देख चुके हैं, फिर भी हम एक बार ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। ये कुछ इस तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 0 हो जाता है, और ये कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन इस तरह से होता है, इसमें x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 0 हो जाता है, फाइनली जाके सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारा कुछ ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। अगर देख लो, इसमें हम अगर मान लेते हैं कि x1 ग्रेटर देन x2, ये तब बात कर रहे हैं जब मेरा बेस 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो x1 ग्रेटर देन x2, तो ये अगर मान लो x2 है और ये तुम्हारा x1 है, ये x1 है, तो इसमें log का वैल्यू चेक करो। log ऑफ x2 ज्यादा हो रहा है ना x1 से, चेक करो। ये वैल्यू नेगेटिव में मान लो -7 है, तो ये माइनस कुछ 6 होगा, कम ही होगा ना इससे। तो ये ऊपर है ना, ऊपर में तो ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है -7, तो -6 क्या है, -6 -7 से ज्यादा है, -6 -7 से ज्यादा है। इसी तरह जब भी x1 ग्रेटर देन x2, तो उसके लिए log ऑफ x2 बेस a, log ऑफ x2 बेस a ग्रेटर देन log ऑफ x1 बेस a। साइन रिवर्स हो गया, देखो यहाँ x1 ग्रेटर देन x2 था, इस बार x1 लेस देन हो गया, log में लेसर का साइन आ गया, ठीक है। इस तरह से साइन रिवर्स हो गया इसके लिए। अगर मेरे पास कहीं पे भी लिखा हुआ है log ऑफ x बेस a लेसर देन b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब मेरा a 0 से 1 के बीच में होगा तब हम क्या लिख सकते हैं? x ग्रेटर देन a की पावर b। तुमको ऐसे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ बात है काम का। अब आते हैं इसमें, जब ये तुम्हारा बेस तुम्हारा 1 से ज्यादा हो जाए, तो अगर मेरे पास कुछ है कि x1 ग्रेटर देन x2, x1 ग्रेटर देन x2 देख लो ग्राफ में। अगर मान लो ये x2 है और ये x1 है, ये x1 है, तो देखो log ऑफ x2 कम है log ऑफ x1 से। ये क्या है? log ऑफ x1। ये क्या है? log ऑफ x2। तो log ऑफ x1 ज्यादा है, ऊपर है ना, तो ज्यादा है। इसी तरह यहां से क्या हो गया? log ऑफ x1 बेस a ग्रेटर देन log ऑफ x2 बेस a। इससे ये आ गया। तो देखो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहा log में, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में बस जस्ट साइन चेंज होता है और कुछ नहीं तुमको जानना है। जब बेस चेक करना है 0 से 1 के बीच में है डिक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, और बेस 1 से ज्यादा है इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए बेस एज इट इज रहेगा। कहीं पे लिखा हुआ है log ऑफ x बेस a ग्रेटर देन b, तो इसको बस एज इट इज लिखना पड़ेगा, x ग्रेटर देन a की पावर b। तुम ऐसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरे पास एक सिंपल सा बात ले लेते हैं, जैसे मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है log ऑफ 7 बेस 1/2, और मेरे पास कहीं पे लिखा है log ऑफ 3 बेस 2। इन दोनों में कौन बड़ा है, हमको ये कमेंट करना है। अच्छा, तुमको ये देख के लड़ा है दोनों में पॉजिटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चेक करो। देखो तुम्हारा ये ग्राफ कैसा है, इसका डिक्रीजिंग फंक्शन है, और x इक्वल टू 1 में वैल्यू 0 हो जा रहा है, मतलब 7 कहीं यहाँ पर है, और 7 में वैल्यू कैसा है, नेगेटिव हो रहा है ना। ये वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। वही ये वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। देखो 1 पे तो 0 हो जाता है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन x इक्वल टू 1 पे 0 हो जाता है, 3 कुछ इधर है, 3 कुछ यहाँ पर, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना। ये वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये और तो ये इससे ज्यादा है, ठीक है। और ये 0 कब होगा? जब यहाँ पर 3 की जगह पे 1 हो जाता है, या 7 की जगह पे 1 हो जाता है, तो वैल्यू 0 हो जाता है उसका, क्योंकि बेस का पावर कुछ भी क्या करेंगे, क्योंकि 1 होगा तो 0 करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये रहा। और एक आते हैं, ओके बच्चा लोग, मेरे पास एक नया क्वेश्चन है। इसमें log ऑफ 2 - 3x बाई एक्स का बेस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लिखा हुआ है। तो log डिफाइन होने के लिए सबसे पहला बात, log के अंदर वाला जो पोर्शन है वो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका डोमेन डिफाइन करो। डोमेन में ये वाला पोर्शन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए लिखो 2 - 3x बाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल तो नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि 0 नहीं हो सकता अंदर में, बस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से मेरा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 3x - 2 बाई एक्स लेसर देन 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और हम वो दिखे थे, ये कि 0 हो गया, और एक क्या है 2/3 है, 2/3, तो प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर लेस देन चाहिए, तो यानी 0 से 2/3 के बीच में चाहिए, और x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 0 तो हो नहीं सकता, और ये दोनों नहीं हो सकता, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया मेरा, 0 से 2/3। यहाँ से डोमेन आ गया मेरा 0 से 2/3,
अब आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मेरा जो भी आंसर होगा इसके बीच में ही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम डोमेन डिफाइन करो, ये ग्रेटर देन 0 किया, डोमेन डिफाइन हो गया। अब कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है। देखो बेस 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा होने से साइन क्या हो, रिवर्स हो जाएगा क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x बाई एक्स। अब की बार ये ग्रेटर देन है तो लेसर देन हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 का पावर -1। सिंपल ऐसे करना है, ठीक है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 माइनस 3x बाई एक्स लेसर देन इक्वल टू 3। अभी इसको इधर लाके एलसीएम ले लो, और देखो x तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि x 0 से 2/3 के बीच में है, यानी पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव नहीं रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको इधर लाके एलसीएम कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना में चेक करना होता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पॉजिटिव था इसलिए कर सकते थे, फिर भी नहीं करेंगे। तो 2 माइनस 3x और फिर से माइनस 3x बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यानी 2 माइनस 6x बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसको फिर से लिख सकते हैं ना, 3x माइनस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस के मल्टीप्लाई दोनों साइड किया तो साइन रिवर्स हो गया, और फिर से यहाँ से देखो ये 0 है, ये 1/3, तो प्लस माइनस प्लस, और यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ गया मेरा, माइनस इन्फिनिटी से 0, और 0 ले सकते हैं, बिल्कुल 0 ले सकते नहीं, 0 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए 0 नहीं ले सकते। 1/3 ले सकते हैं बिल्कुल, तो 0 यूनियन 1/3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें तुमको इंटरसेक्शन लेना है क्योंकि ये डोमेन था तुम्हारा, यहाँ 0 से छोटा लेना है, 0 से लेकिन बड़ा बोल रहा है तो ये वाला वैल्यू तो होगा नहीं। फिर ये बोल रहा है 0 से लेकर 2/3 के बीच में, और ये तो 1/3 से इन्फिनिटी, यानी 1/3 से 2/3 हमारा आंसर हुआ। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो फाइनली सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या होगा, देखो ये 1/3 से आगे जा रहा है और इसमें 2/3 तक खत्म हो जा रहा है, तो 1/3 छोटा है 2/3 बड़ा है, यानी ये 1/3 पर क्लोज था मेरा। x बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर 2/3, ये अपना सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ओपन, क्योंकि यहाँ पर ओपन था और यहाँ पे क्लोज था इसीलिए 1/3 इंक्लूड कर लिया। ये अपना सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए। आगे आते हैं। ओके बच्चा लोग, अपने पास एक नया क्वेश्चन है, इसमें log ऑफ 2 माइनस एक्स बेस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ 2/x प्लस 1 का बेस 1/4। बेस दोनों तरफ सेम है और यानी ग्रेटर देन दिस है, और बेस देखो बेस लेस देन 1 है, यानी क्या हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स, यहाँ बस साइन रिवर्स कर दो, बाई 2/x प्लस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेस लेस देन 1 था। ठीक है, लेकिन ये करने से पहले मेरा सबसे पहला काम क्या है, डोमेन डिफाइन करना। तो सबसे पहले डोमेन डिफाइन करो। डोमेन क्या है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, लॉग के अंदर में नेगेटिव नहीं करना है, तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी x क्या हो गया, लेसर देन 2 हो गया, यहाँ से x लेस देन 2 हो गया। अच्छा और क्या है, ये वाला, इसको भी तो लेना है ना, तो इसमें क्या है, ये वाला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 2/x प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी ये हो गया -1 प्लस माइनस, ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला पोर्शन चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, और ये तो यहाँ अनडिफाइंड कर नहीं सकते, वैसे भी ग्रेटर का साइन है, इक्वल का साइन है नहीं, तो क्या हो गया -1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये अपना डोमेन है। एक बोल रहा है कि 2 से छोटा और ये बोल रहा है कि ये, तो दोनों में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि x 2 से छोटा होना चाहिए, x 2 से बड़ा होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और इसमें बोल रहा है कि x -1 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन हमारा डोमेन होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन लेना है हमको। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 2 तक दोनों में ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ भी ओपन था यहाँ भी ओपन था। ठीक है, ये रहा अपना डोमेन। ठीक है, अब इस डोमेन से ही मेरा ये होना कॉमन होना चाहिए आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, इसको उधर लाओ, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये इधर लाओ, तो 2/x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि नहीं पता ये वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये हो गया प्लस x -2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ से एलसीएम लेते हुए 2 प्लस यहाँ से हो गया x² -2 प्लस 1, तो -x और -2 बाई x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया, ये चला गया, सॉरी ये गया, और यहाँ से हो गया x इंटू x -1 बाई x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये एलसीएम अब तुम नंबर सिस्टम प्लॉट कर लो, तो क्या है, 0 है तुम्हारा, 1 है, और अगला क्या है -1 है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। अच्छा, और -1 तो ले नहीं सकते, और -1 तो ले नहीं सकते, इसलिए यहाँ होल कर दो, और फिर x, हाँ बस और कुछ नहीं। ठीक है, इक्वल का साइन है, तो यहाँ से मेरा सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी।
अब देखो ये अपना सॉल्यूशन आया, लेकिन एक्चुअल में तो डोमेन ये है ना। अब इस दोनों में क्या होना चाहिए, मेरा कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन वही अपना आंसर होगा। तो फाइनली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपना, इसमें कॉमन क्या है, -1 से 0, और ये बोल रहा है -1 से 2, यानी -1 से 0 तो आ ही रहा है। और फिर क्या हो रहा है, तो सोल्यूशन हो गया -1 से 0 तक, तो इसमें आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूनियन ये बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी, लेकिन ये क्या बोल रहा है 2 तक ही खत्म कर दे रहा है, यानी 1 से 2, यूनियन 1 से लेकर 2 पे ओपन, क्योंकि 2 वो इंक्लूड नहीं किया है। तो ये अपना सोल्यूशन है, -1 से 0, यूनियन 1 से 2। इस तरह से सॉल्व करते हैं। और आते हैं, ओके बच्चा लोग, अपने पास एक नया क्वेश्चन है, इसमें log बेस 4 x² -5, और यहाँ 1/2 है, ठीक है। ये 1/2 है अपना बेस में, ठीक है। ये 1/2 है, log बेस 4 है, x² -5 ग्रेटर देन 0। सबसे पहला काम कि डोमेन डिफाइन करो। तो इसका डोमेन क्या होगा, लॉग के अंदर में पॉजिटिव होना चाहिए, यानी क्या, ये x² -5 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या होगा, x + 5 √5 इंटू x -√5, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हो गया +√5 और -√5, और एक हो गया +√5, प्लस माइनस प्लस, और ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -√5 ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ केवल ग्रेटर का साइन है, यूनियन √5 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये अपना पहला डोमेन रहा। अब दूसरा में क्या, इस लॉग के लिए टोटल का पॉजिटिव होना पड़ेगा अंदर वाला। तो इस बार दूसरा ले लेते हैं, क्या है, log ऑफ बेस 4 x² -5 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये क्यों लिखे, क्योंकि इस लॉग के लिए ये टोटल पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए हमने ये लिखा। अब यहाँ से सॉल्व कर जाएं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखो बेस 1 से ज्यादा है, यानी साइन तो एज इट इज रहेगा। तो x² -5 ग्रेटर देन 4 की पावर 0। तो यहाँ से तो 4 की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² -6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -√6 यूनियन √6 से लेकर इन्फिनिटी, बिल्कुल उसी की तरह, ठीक है। ये रहा। अब इस दोनों में मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि x के लिए ये कंडीशन, एक बार ये कंडीशन, तो इन दोनों में छोटा √5 -√5 और -√6 दोनों में छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, मतलब ये इसमें भी कॉमन है, तो इसको ले लेते हैं यहाँ से। तो x बिलोंग्स टू मेरा फाइनली डोमेन हो गया -∞ से लेकर -√6 यूनियन। अब देखो √5 और √6 दोनों में छोटा कौन है, दोनों में ये छोटा कौन है, ये √5 छोटा है, √5 इसमें कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये √6 कॉमन आ रहा है, इसीलिए तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरा, √6 से लेकर इन्फिनिटी, ये कॉमन आ रहा है। तुम चेक कर लो ना, इसको चेक करने का क्या तरीका है, एक तुम -√5 ड्रॉ करो, ठीक है, +√5 ड्रॉ करो, ठीक है, -√6 ड्रॉ करो, और यहाँ +√6 ड्रॉ करो। सबसे पहले के लिए, उसके लिए तुम नंबर सिस्टम प्लॉट करोगे, तो ये वाला कुछ होगा -∞ से लेकर -√5 तक, ठीक है, और √5 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये वाला। अब दूसरे के लिए तुम अगर चेक करोगे, तो उसके लिए यहाँ तक है तुम्हारा, यहाँ तक -∞ से लेकर -√6 तक, और फिर √6 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब ये वाला। तो दोनों में कॉमन क्या आया, ये वाला पोर्शन कॉमन आया, यानी -∞ से -√6 यूनियन √6 से लेकर इन्फिनिटी, ये वाला कॉमन आया। तो ये अपना डोमेन है, एक्चुअल डोमेन ये है। अब इसमें से मेरा सॉल्यूशन कॉमन आना चाहिए। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखो बेस 1/2, यानी साइन चेंज हो जाएगा, बेस 1 से छोटा साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम इसको, log ऑफ बेस 4 x² -5, इस बार साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0 तो 1 हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे, तो फिर अभी देखो बेस 4 है, तो साइन एज इट इज रहेगा, तो x² और x² -5 लेसर देन 4 की पावर 1, क्योंकि ये 1 था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² -9 लेस देन 0, तो यहाँ से हो गया x + 3 इंटू x -3 लेस देन 0। ये देखो -3 +3 प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं, तो मेरा इनइक्वालिटीज वाला पहला वीडियो देखो, उसमें बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया मेरा लेस देन 0 चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -3 से लेकर +3, ये है अपना। अब देखो ये फाइनली इससे मैच करना चाहिए, जो कॉमन होगा वही अपना आंसर होगा। तो चेक कर लो, अभी फिर से तुमको चेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है। अब दोनों में कॉमन लेना है, तो नंबर सिस्टम में प्लॉट कर लो ना, ये -3 है और ये +3 है, और ये मेरा क्या है -√6 कहीं यहाँ पर होगा, -√3 से ज्यादा है, और +√6 यहाँ कहीं होगा, कम है इससे √6, ठीक है। तो अभी सबसे पहला डोमेन मेरा क्या था, डोमेन मेरा ये है, और सॉल्यूशन मेरा क्या है, सॉल्यूशन ये है मेरा, सॉल्यूशन तो ये है मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये वाला पोर्शन, तो उसी को आंसर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, सॉल्यूशन में x बिलोंग्स टू -3 से लेकर -√6 तक, यूनियन √6 से लेकर 3 तक, ये अपना सॉल्यूशन है आंसर।
ओके बच्चा, चलो अपने पास एक नया क्वेश्चन है, log बेस 2 log बेस 4 log बेस 5 x ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सा पॉज करके तुम खुद सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद देखो, तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, ये x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डोमेन पहले डिसाइड करो, x ग्रेटर देन 0। अगली बार इस log के लिए पूरा log बेस 5 x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, ये तो सबसे पहला आया। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, तो x ग्रेटर देन 5 की पावर 0, यानी x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगली बार ये लॉग डिफाइन होने के लिए पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये पूरा। तो वहां से क्या लिखेंगे, log बेस 4 log बेस 5 x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से इसके लिए क्या इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, log ऑफ बेस 5 x ग्रेटर देन 4 की पावर 0, ये तो 1 है। तो यहाँ से क्या आ गया, x ग्रेटर देन 5 की पावर 1, ठीक है। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 5। तो तीनों से कॉमन क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 5। एक नंबर एक्सिस से प्लॉट कर लो, एक है 1, एक है 0, एक है 1, एक है 5। पहला बोल रहा है 0 से लेकर बड़ा, अगला बार बोल रहा है 1 से बड़ा, और तीसरी बार बोल रहा है कि 5 से बड़ा। तो तीनों में कॉमन तो ये वाला पोर्शन है ना, तो ये वाला अपना ये है, डोमेन है। तो x ग्रेटर देन 5 ये अपना डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन है। अब फाइनली इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इससे कॉमन जो आएगा उसको वही अपना आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सब तो 1 से ज्यादा है, तो साइन तो जो है एज इट इज रहेगा। तो log बेस 4, तो यहाँ से log बेस 5x ग्रेटर देन 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 ये तो 1 हो गया। तो यहाँ से फिर क्या लिख सकते हैं, log बेस 5x ग्रेटर देन 4 की पावर 1, और अगली बार में क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 5 की पावर 4। ये अपना फाइनली, और ये देखो इससे ज्यादा है, मतलब ये वाला अपना आंसर है। इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 5 की पावर 4, ये अपना आंसर है, ठीक है। ये बोल रहा था x 5 से ज्यादा होना चाहिए, ये बोल रहा है x 5 की पावर 4 से ज्यादा होना चाहिए, तो ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। अब आते हैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा बेस भी वेरिएबल होगा। यहाँ तो बेस वेरिएबल नहीं था, तो अगली बार अगला क्वेश्चन में हमारा बेस वेरिएबल होगा। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऐसा हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे तुमको। ओके बच्चा, चलो अपने पास एक नया क्वेश्चन है, जिसमें log बेस में x है और यहाँ 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन 2 है। देखो बेस में मेरा क्या होता है, 0 से 1 के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 1 से ऊपर के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो दोनों के लिए तरीका सॉल्व करने का अलग अलग है, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। उससे पहले हम डोमेन अपना चेक कर लेते हैं। तो डोमेन क्या है अपना, डोमेन में 2x माइनस 3/4, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मेरा x ग्रेटर देन हो गया 3/8, ठीक है, x ग्रेटर देन 3/8। और यहाँ पे क्या हो रहा है, x ग्रेटर देन 0 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन 0, ये तो x 3/8 से ज्यादा हो रहा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये तो कंडीशन वैलिड हो गया इसमें, अगर इसको ले लें तो, ठीक है। और x नॉट इक्वल टू 1, तो 3/8 से 1 बड़ा है, यानी ये दो तरीका से टूटेगा। एक होगा 3/8 से लेकर 1 तक, 3/8 से लेकर 1 तक, और क्या होगा 1 से लेकर यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये दो हो गया। x मेरा दो तरीका से हो जाएगा। तो देखो अब इन दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ये फंक्शन कुछ अलग तरीके से काम करेगा, साइन रिवर्स हो जाएगा, और इसके लिए साइन एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहले केस 1 इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो व्हेन x बिलोंग्स टू 3/8 से लेकर 1, ये x 3/8 से लेकर 1, इसके बीच में साइन क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि बेस लेस देन 1 हो गया। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2x माइनस 3/4 दिस इज लेसर देन x की पावर 2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको लेकर इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, इसको वहां से कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो गया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, और चढ़ते हैं 12, तो यानी 6 दूनी 12। तो ठीक है, यहाँ से हो जाएगा मेरा 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ माइनस 6x था, तो क्या बचा मेरे पास, तो -3 और -2 था, तो यानी -1, 2x -1, ये ग्रेटर देन 0। तो बस इसको नंबर सिस्टम पे प्लॉट करेंगे। नंबर सिस्टम पे एक हो गया मेरा 1/2, और अगला हो गया 3/2, बड़ा है 1/2 से, इधर हो गया, और उसके प्लस माइनस प्लस, यानी x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/2 ओपन, क्योंकि ये तो लेना नहीं है, केवल ग्रेटर का साइन है, यूनियन 3/2 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन देखो अभी मेरा x क्या है, यहाँ पर 3/8 से लेकर 1 के बीच में है, तो 1 से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते, ये तो 1 से ज्यादा हो गया, तो ये तो लेना नहीं है, ये वाला पोर्शन लेना नहीं है, बस इसमें से हमको देखना है जो 1 के बीच में है, यानी कहाँ से कहाँ तक, तो 3/8, तो 3/8.5 से छोटा है,
तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा मेरा, तो x बिलोंग्स टू 3/8 से लेकर 1/2। ये अपना सॉल्यूशन आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अपना ये सॉल्यूशन आया। अगला केस करते हैं, पहला ये सॉल्यूशन आया, ठीक है। अगला केस करते हैं जब मेरा x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हो जाए। वही क्वेश्चन करना है, जब x 1 से बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी के बीच में हो जाए तो क्या होगा, इसमें साइन एज इट इज रहेगा। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन x²। इसमें साइन एज इट इज रहा, यहाँ साइन रिवर्स हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस ऑफ 2x प्लस 3/4, ये हो जाएगा लेसर देन 0, वहाँ ग्रेटर देन 0 था। तो यहाँ से हो जा रहा है 4x² माइनस 8x प्लस 3 लेसर देन 0, ये तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से हो जा रहा है 2x माइनस 1 और 2x माइनस 3, इस बार लेस देन 0 की चाहिए थे, तो लेस देन 0 का नेगेटिव वाला पोर्शन ये वाला है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर 3/2, ठीक है। अब इसमें कॉमन लेना है हमको, इसमें और इसमें कॉमन होना चाहिए, इसीलिए इसको इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जा रहा है, x बिलोंग्स टू, ये 1/2 से बोल रहा है लेकिन वहां बोल रहा है 1 से ज्यादा, तो इसलिए 1 से ज्यादा लेंगे। और कहाँ तक, ये बोल रहा है 3/2 तक, वो इन्फिनिटी, तो 3/2 तक लेंगे, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन है। तो फाइनली जो अपना सॉल्यूशन हम रिपोर्ट करेंगे, दोनों का यूनियन रिपोर्ट करेंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3/8 से लेकर 1/2 यूनियन 1 से लेकर 3/2, 1 से लेकर 3/2, ये अपना सॉल्यूशन है। और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमने सबसे पहले, एक बार फिर से बोल देते हैं, सबसे पहले क्या किया, बेस हमारा वेरिएबल था, तो इस बेस को दो भागों में बांटे, 0 से 1 के बीच में और 1 से बड़ा के लिए। तो 0 से 1 के बीच के लिए डोमेन के हिसाब से हमने कन्वर्ट कर लिया दो तरीके से, 3/8 से लेकर 1 से इन्फिनिटी, उसके बाद में दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व कर दिया और जो भी आंसर आया कॉमन देके दे दिया, आंसर रिपोर्ट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चा लोग, अपने पास एक नया क्वेश्चन है, इसमें log ऑफ x² माइनस 5x प्लस 7 बेस 2x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी बेस वेरिएबल में है। अभी सबसे पहले इसे काम, इसका अपना डोमेन चेक करना, तो डोमेन चेक कर लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा मेरा x² माइनस 5x प्लस 7, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका फैक्टराइज कर रहे हैं, तो फैक्टराइज तो चेक कर लेना, डी चेक कर लो ना, डी क्या है, b² माइनस 4 से, डी b² माइनस 4 से, तो वहाँ से 25 माइनस 28 यानी लेस देन 0। लेस देन 0 हो जाने से ये पूरा क्या है, पॉजिटिव है, ये टोटल पॉजिटिव है। या फिर तुम एक और तरीका, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, इससे अगर समझ में नहीं आ रहा है, डी लेस देन 0 होने से वो तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये वाला वैल्यू पूरा पॉजिटिव, मतलब ये ऑल ट्रू है, x के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। या फिर एक और तरीका है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करते हैं, x² माइनस ऑफ 2 इंटू 5/2, 2 इंटू 5/2 इंटू x, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिए, अब प्लस इसका होल स्क्वायर कर लेना है, तो 25/4 हो गया और एक्स्ट्रा 25/4 हो गया, तो प्लस 7 माइनस 25/4 कर दिए। ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, x माइनस ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस चुका 28, मतलब 3/4 हो गया। ये देखो ये भी पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। x = 5/2 डाल दें तो वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 से कम तो हो नहीं सकता है, स्क्वायर है। और तो ये इसका मिनिमम वैल्यू कितना, प्लस 3/4, तो ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, मतलब x के हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बेस में आ जाते हैं, तो बेस वाला काम है क्या, 2x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 0। सबसे पहला बात ये x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और क्या कंडीशन हो जाता है, 2x नॉट इक्वल टू 1, यानी x नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये भी ये नॉट इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। तो अब इसको दो तरीके से हम बांट लेते हैं, क्योंकि 1 से छोटा के लिए और 1 से बड़ा के लिए। तो 2x 1 कब हो जा रहा है, x = 1/2, तो 0 से बड़ा के लिए तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1/2 के लिए, और अगला x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर इन्फिनिटी के लिए। इस तरह से हमने दो भाग में बांट लिया। अब इस दोनों के लिए अलग अलग तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। सबसे पहले इसके लिए आते हैं, तो इसके लिए हम लोग उसको क्या लिखेंगे, साइन रिवर्स हो जाएगा जस्ट, तो x² माइनस 5x प्लस 7, ये हो जाएगा तुम्हारा, इस पर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, 2x की पावर 0, 2x की पावर 0 क्या हो गया, टोटल 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x² माइनस 5x और प्लस 7 ये इधर आ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, और ये हो गया लेसर देन 0। तो ये तो अब इजीली फैक्टराइज हो जाएगा इस बार, तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 लेस देन 0, और हमको चाहिए लेस देन 0 के लिए, यानी सोल्यूशन क्या हो गया, 2 से 3 के बीच में, चेक करो, 2 हो गया, इधर 3 हो गया, प्लस माइनस प्लस, लेस देन के लिए 2 से 3 के बीच में, यानी x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3, ठीक है। यहाँ से ये, अब देखो इसमें और इसमें कॉमन होना चाहिए मेरा, क्योंकि डोमेन तो ये था, 0 से 1/2 के लिए ये काम हो रहा था, 0 से 1/2, तो यहाँ से इस दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यानी x बिलोंग्स टू 5। इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, 1/2 से बीच में, ये 2 से 3 बोल रहा है। अब इसके लिए आ जाते हैं, इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो इस बार साइन तो एज इट इज रहेगा, इसका ग्रेटर का साइन तो ग्रेटर का साइन रहेगा, तो x² माइनस 5x प्लस 7 इस बार ग्रेटर देन 2x की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 हो गया,
तो अगली बार से फिर से वही चीज बन जाएगा, तो x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, और इस बार ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या हो रहा था, देखो 2 से छोटा और 3 से बड़ा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 यूनियन 2 से लेकर 3 से लेकर इन्फिनिटी, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन आना चाहिए मेरा, ठीक है। तो क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 से बोल रहा है ज्यादा, तो 1/2 से लेकर ये 2 तक जा रहा है, तो 1/2 से लेकर 2 तक ले लो, तो x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर 2 तक, इसमें और इसमें कॉमन। फिर ये बोल रहा है 3 से ज्यादा, तो 3 से यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, उसमें कॉमन आ रहा है 3 से लेकर इन्फिनिटी। कैसे हम कॉमन ले रहे हैं, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो तुम नंबर सिस्टम में प्लॉट कर लो। सबसे पहला 1/2 से बड़ा चाहिए था हमको, यानी ये वाला पोर्शन चाहिए था, ठीक है। अभी इसके हिसाब से क्या चाहिए था, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, तो 2 तो इधर है, 2 इधर है और 3 इधर है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 में, यानी ये वाला चीज है, ठीक है। और क्या है, 3 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब ये वाला। अब देखो कॉमन क्या है, ये वाला, ठीक है। तो ये 1/2 से लेकर 2 और यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना फाइनल सोल्यूशन है बस, और यहाँ से तो कोई सोल्यूशन है नहीं, मतलब यही अपना फाइनल सोल्यूशन जो है, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से हमने सॉल्व किया, ठीक है। सबसे पहला बेस को 0 से 1 के लिए और 1 से बड़ा के लिए दो अलग अलग तरीका में बांटे, दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करके एक और क्वेश्चन देख। ओके बच्चा, चलो अपने पास एक नया क्वेश्चन है, इसमें log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस में 2x प्लस 3 लेस देन 1, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात हम इसका डोमेन चेक कर लेते हैं। अच्छा, कहीं पे अगर लिखा हुआ है तो log b ऑफ log a ऐसे लिखते थे हम लोग, b बाहर आ गया, पावर बाहर आ गया, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 ऑफ log x लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंडीशन क्या आ गया, इसका डोमेन क्या हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ पर डोमेन आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, x बिलोंग्स टू r माइनस 0, क्योंकि यहाँ केवल 0, यहाँ पर -2 भी वैलिड था, स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव भी वैल्यूड था केवल 0 को छोड़कर, लेकिन यहाँ पर केवल पॉजिटिव हो गया, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 ऑफ log mod x लिखना पड़ेगा। हम बाद में से ग्राफ दिखाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया 2 ऑफ log mod x, इस तरह से सॉल्व करते हैं। खैर ये तो तुमको काम का बात बता दिए एक। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं, इसको नए पेज में लिखते हैं ना। हाँ, तो अपने पास है log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 2x प्लस 3 लेस देन 1, ठीक है। तो अच्छा, ये चीज तुमको लिख देते हैं, log ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 log mod x, ठीक है। कहीं पे भी अगर काम करना हो तो ऐसे करना, अगर पावर जब भी इवन हो तो वहाँ मोड लगा देना, क्योंकि वहां पर सारा वैल्यू, इसका डोमेन चेक करो आ रहे थे, यहाँ भी डोमेन क्या है, r माइनस 0, इसका डोमेन अगर लिखोगे क्या हो गया, डोमेन r माइनस ऑफ 0, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता अंदर मोड के अंदर में, लेकिन नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन देखते हैं, सबसे पहला डोमेन इसका एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ तो x का सारे वैल्यूज आ जाएगा ना, चेक करो, 0 प्लस इवन होने से, पावर इवन होने से साइन चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो x बिलोंग्स, केवल 0 नहीं लेना है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस 0, ठीक है। ऐसे ये तो अपना डोमेन हो गया। अगला बार इसमें से देखो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 2x ग्रेटर देन, सॉरी, तो x क्या हो गया, x ग्रेटर देन 3/2 -3/2 से ज्यादा होना चाहिए x। और एक क्या कंडीशन है अपने पास, 2x प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से x क्या हो गया, शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1, x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब इन दोनों को हम अगर ट्राई करें, अगर इन दोनों का हमको दो भाग में बांटना है, माइनस, जब ये वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तब, और जब 1 से बड़ा हो जाए तो ये 1 कब हो रहा है, x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -1 डाल रहे हैं तो वैल्यू 1 हो जा रहा है, मतलब x का वैल्यू -1 से छोटा होगा तो ये वैल्यू का 0 से, तो वैल्यू छोटा होगा 1 से, और वैल्यू -1 से बड़ा हो गया तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा, 0 डाल के देखो ना, +3 बड़ा हो गया, अगर -1 डालें तो -1 पे वैल्यू 1 हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये -3 से बड़ा चाहिए था हमको, लेकिन -1 से छोटा, -3/2, एक मिनट रुको, ये तो -3/2, ये कितना हो गया, -1.5, तो ये बड़ा है ना, -1 बड़ा है -1.5 से, तो x बिलोंग्स टू, सबसे पहला अपना केस हो जाएगा -3/2 से लेकर -1 तक, ठीक है। और दूसरा केस हो जाएगा अपना -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। और एक बात, यहाँ पर तो r -0 था अपना, 0 हम ले नहीं सकते थे, तो इसमें तो -1 से इन्फिनिटी के बीच में एक 0 आ जा रहा है, तो वहां से 0 हमको हटा देना पड़ेगा, ठीक है।
तो ऐसे लिखेंगे। हमने इस तरह से डोमेन निकाला। सबसे पहला बात एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो वहां से आर माइनस जीरो आ गया, जीरो नहीं ले सकते। अगली बार में आया था 2x+3 ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन -3/2, और अगला नॉट इक्वल टू 1, तो वहां से -1 आ गया, तो -3/2 से -1 चले गए, और फिर -1 से इन्फिनिटी, लेकिन इसके बीच में जीरो आ रहा था इसलिए जीरो को हमने हटा दिया। इस तरह से हमारा डोमेन हो गया। अब दोनों के लिए अलग अलग तरीके सॉल्व कर जाते हैं। ये इसके लिए बेस क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर -1 के लिए मेरा साइन रिवर्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये इस बार ग्रेटर हो जाएगा 2x+3 का पावर 1, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है एक्स स्क्वायर -2x-3 ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से हो गया x -3 इंटू x+1 ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो गया -1 और ये होगा +3 प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसमें और इसमें कॉमन होना चाहिए मेरा, क्योंकि हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो ये बोल रहा है -3 से लेकर 3/2 से लेकर -1, लेकिन ये -इन्फिनिटी से -1 जा रहा है, इसका तो कोई चांस नहीं है क्योंकि सारा नेगेटिव है। तो ये रहा अपना, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर -1। देखो ना ये पूरा चीज इसमें कॉमन आ जा रहा है ना, इसलिए इसको पूरा ले लिए -3/2 से लेकर 1। ये अपना इधर से सॉल्यूशन आ रहा है। अब इसके लिए सॉल्व कर ले रहे हैं। अब इसके लिए अगर सॉल्व करेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से लेकर इन्फिनिटी -0, तो इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा, वो इक्वेशन लिखो। तो साइन एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, रुको लिख ही लेते ना क्वेश्चन, log ऑफ एक्स स्क्वायर 2x+3 लेस देन 1। देखो ये है। अब इसके लिए हमको सॉल्व करना है, साइन एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेसर देन 2x+3 का पावर 1, तो ये तो वही रहा। तो फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x-3 लेस देन 0, तो x -3 इंटू x-2 x-1 लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू x+1 होगा ना, तो x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 3, उसी में चेक करो ना, इसी ये नंबर सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम था तो ये क्या -1 से 3 वाला चीज है, तो -1 से 3। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वही अपना सॉल्यूशन होगा। इसमें इंटरसेक्शन लेना है, तो x बिलोंग्स टू, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये बोल रहा है -1 से 3, ये बोल रहा है -1 से इन्फिनिटी, केवल जीरो को नहीं लेना था, इसमें से जीरो हटा दो, बस यही तो सोल्यूशन है अपना। ये तो इसमें कॉमन आ रहा है बस जीरो छोड़ के, तो x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 3 -0, ये अपना यहाँ सोल्यूशन। तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया, ये वाला और ये वाला दोनों कॉमन आ रहा है सोल्यूशन, इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है, ये वाला और ये वाला, इसलिए फाइनल सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर -1 यूनियन -1 से लेकर 3 -0, ठीक है, -0। एक और तरीका से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर 3 ले लिए। अब यहाँ से -1 तो इंक्लूड नहीं करना था, डायरेक्ट केवल -1 के चलते प्रॉब्लम हो रहा था, -1 के लेफ्ट में और राइट में तो सब वैलिड था, तो इसीलिए -0 के साथ साथ एक -1 भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ करली ब्रैकेट मतलब केवल यही दो नंबर्स, ठीक है। ये रहा अपना सॉल्यूशन, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए थैंक यू।